बिना किसी देरी के शुरू करते हैं। लोगों की हथेली में 4 रेखाएं मुख्य होती हैं, पर एक क्वेश्चन सभी के मन में आता है कि हमें दायां हाथ देखना चाहिए या फिर बायां हाथ देखना चाहिए। और एक भ्रांति भी फैली हुई है कि लड़के दायां देखें, लड़कियां बायां हाथ देखें। तो मैं आपको बता दूं, भगवान ने ये दोनों हाथ आपको दिए हैं, इसलिए इन दोनों हाथों की रेखाएं भी आपके जीवन पे ही असर डालती हैं। कुछ केसेस ऐसे होते हैं जिसमें पर्टिकुलरली सिर्फ राइट हैंड देखा जाता है और लेफ्ट हैंड देखा जाता है, वो अलग अलग केस होते हैं। पर आज के इस वीडियो में आप बस इतना समझ लीजिए, जब जब ऐसी कोई अलग अलग विचित्र सी घटना आएगी तो मैं आपको पहले से बता दूंगा। अदरवाइज अगर कोई रेखा इस हाथ में नहीं है, इस हाथ में है, तो भी आपके ऊपर असर करेगी। अब ये कंफ्यूजन आपकी क्लियर हो गई तो आप अपनी स्क्रीन पे देखिए। अब आप अपनी स्क्रीन पे देख सकते हैं, सबसे पहली रेखा जो आपको दिखाई देगी, मैं बनाता भी जा रहा हूं, ये रेखा आपको दिखाई देगी जीवन रेखा। जीवन रेखा आपके अंगूठे के बगल से निकलती है और ये छोटी, बड़ी, लंबी किसी तरह की भी हो सकती है। जीवन रेखा दर्शाती क्या है आपके जीवन में? आपकी हथेली की जीवन रेखा आपके जीवन के स्वास्थ्य को दर्शाती है। आपके जीवन में आप कब कब बीमार पड़ सकते हैं, वो बीमारी कितनी बड़ी हो सकती है, इस चीज को भी दर्शाती है। आपको जीवन में कितने लोगों का सपोर्ट मिलेगा, इस बात को भी दर्शाती है। कई लोगों की हथेली में बहुत छोटी सी जीवन रेखा होती है और वो लोग मान बैठते हैं क्योंकि इसका नाम जीवन रेखा है तो हम जल्दी निपट जाएंगे, पर ऐसा कुछ भी नहीं होता। अगर आपकी जीवन रेखा छोटी है तो इसका सिर्फ एक मतलब होता है कि आप अपने करियर से डिससेटिस्फाइड रह सकते हैं, आप बार बार अपनी जॉब बदल सकते हैं, आप पढ़ाई किसी और चीज की शुरू करके काम किसी और चीज का करने लग जाए, ऐसी चीजें आपके जीवन में हो सकती हैं। नौकरी थोड़ी देर से लग सकती है, व्यापार में मंदी आ सकती है। इस तरह की चीजें आप अपनी छोटी जीवन रेखा से निकालेंगे, कभी भी ये उम्र को नहीं दर्शा रही होती है। अब अगर आपकी जीवन रेखा जैसा मैंने बनाया है, इस तरह से एक लंबी जीवन रेखा आपकी हथेली में बनती है, इसका मतलब ये होता है कि ये इंसान 75-80 साल आराम से जिंदगी जी जाएगा और इसको बुढ़ापे में भी कोई बहुत ज्यादा मेजर कष्ट, बीमारी या फिर बिस्तर पकड़ लेने जैसी चीजें इसको देखने को नहीं मिलेंगी। अब यही जीवन रेखा अगर आपकी जगह जगह से कटी हुई होती है, फॉर एग्जाम्पल मैं यहाँ पे कलर चेंज करके बताता हूँ आपको, ऐसे ऐसे इसमें कट्स लगे हुए हैं, तब इसका अर्थ हो जाता है कि जीवन के इस समय में आपको कोई बीमारी हो सकती है, आप हॉस्पिटलाइज हो सकते हैं, आपका एक्सीडेंट भी हो सकता है। तो ये जीवन में आने वाले स्वास्थ्य से जुड़े हुए संकट को दर्शाती है। अब ये उम्र के किस पड़ाव में आएगा इसको भी समझिए। यहाँ से मोटा मोटा माना जाता है कि 0 यानी कि आपका बचपन शुरू हुआ, और आजकल के सिनारियो को देखते हुए हम उम्र मान रहे हैं लोगों की पॉजिटिव होते हुए 80। अब आप 0 से 80 के बीच में इसको बांट लीजिए, आपको अंदाजा लग जाएगा कि ये रेखा के कट्स कहां कहां पर आए हुए हैं। कई लोगों के जीवन रेखा आप देखोगे ना कि उनमें बहुत सारे कट्स हैं। तो अब इसका क्या मतलब हो गया? इसका मतलब होता है कि ये व्यक्ति चिंतित बहुत रहता है। ये व्यक्ति, इसको चिंता नहीं होगी तो इस बात की चिंता हो जाएगी कि मुझे चिंता क्यों नहीं हो रही है। इस तरह का ये एहसास हमें दर्शाती है। कई लोगों की जीवन रेखा आप देखोगे ना तो घुंघराली टाइप की होती है, जंजीर नुमा उसमें आकृति बनी होती है। ऐसे लोग बहुत जल्दी किसी पे विश्वास नहीं करते हैं, सोच परख कर अपने डिसीजन लेते हैं। एक उम्र के बाद, 50 की उम्र के बाद ऐसे लोगों को देखा जाता है कि ये बड़े भोले हो जाते हैं और उसके बाद ये आंख बंद करके विश्वास करने लग जाते हैं। तो ये 2 तरह के नेचर इनके जीवन में देखने को मिलते हैं अगर जंजीर नुमा आकृति बनी है आपकी जीवन रेखा में। जीवन रेखा बड़ी ही विशेष रेखा होती है आपकी हथेली में, और इसके क्या क्या परिणाम होते हैं ध्यान से देखिए। अगर जीवन रेखा ऐसे बनी है और ये नीचे जाके 2 मुही हो जा रही है, यानी कि 2 बराबर भागों में बट जा रही है। अब 2 मुही रेखाएं जीवन में क्या असर डालती है उसके लिए मैंने स्पेशल वीडियो बनाया है 2 मुही का, उसको जाके आप देख सकते हो, पर मैं यहाँ पे इसका भी मतलब आपको समझा देता हूँ। अगर इस तरह की आपकी जीवन रेखा है तो ये विदेश यात्राओं को दर्शाता है कि ऐसा व्यक्ति विदेश घूमने जा सकता है, कई बार जा सकता है और कई अलग अलग देशों में भी जा सकता है। इसको विदेश जाना या फिर घूमना टहलना बड़ा पसंद आ सकता है। इसको हम पूरी तरह से विदेश में सेटल हो जाने वाली रेखा नहीं मानेंगे। वो कौन सी रेखा है वो आने वाले वीडियो में अभी आपको पता चलेगा। तो ये विदेश रेखा या फिर जीवन रेखा आपके जीवन में इस तरह की चीजों को दर्शाती है। अब आगे बढ़ते हैं, बात करते हैं आपकी भाग्य रेखा के बारे में। अब भाग्य रेखा भी बड़ी विचित्र है, कई लोगों के हाथों में भाग्य रेखा नहीं पाई जाती है। अगर आप ऐसे हैं तो कमेंट करके जरूर बताइएगा। भाग्य रेखा का मतलब आपके जीवन में होता है आपकी लाइफ का कंफर्ट, आप कितनी कंफर्टेबल लाइफ जियोगे। अगर भाग्य रेखा बहुत नीचे से शुरू हो जा रही है आपकी और इस तरह से बिना किसी दोष के, यानी कि कटे पिटे टूटे मूटे
एकदम से सीधे आगे बढ़ती चली जा रही है, तो माना जाता है कि इस व्यक्ति को अच्छे घराने में जन्म मिलेगा। माता पिता सारी सुख सुविधाएं इसको प्रोवाइड करवाएंगे, इसको पढ़ने लिखने के भी रिसोर्सेज मिलेंगे, जॉब में भी लोगों का सपोर्ट मिलेगा, नौकरी जल्दी भी लग सकती है। लेकिन अगर ये भाग्य रेखा नहीं है आपके जीवन में, तो इसका अर्थ ये नहीं होता कि आपके पास भाग्य नहीं है, आपका भाग्य काम नहीं करेगा। अमूमन इसका ये मतलब होता है कि आपका जो जॉब है, जो 21 में लग जाना था वो 24 में लग रहा है, जो 25 में आपका लग जाना था जॉब वो 28 में जॉब लग रहा है, या फिर आप अपनी ड्रीम जॉब के लिए स्ट्रगल कर रहे हो, आपको बार बार एग्जाम देने पड़ते हैं तब जाके कोई एक एग्जाम आपका क्लियर हो रहा है। तो बेसिकली वो जो कंफर्टनेस ये भाग्य रेखा दर्शा रही थी, वो कंफर्टनेस थोड़ा डिले हो गया है। भाग्य रेखा मैंने लोगों के हाथों में 40 उम्र के बाद भी निकलती हुई देखा है, तो ऐसी कोई घबराने वाली बात नहीं है, ये किसी भी उम्र के पड़ाव में आ सकती है। लेकिन भाग्य रेखा पे भी बड़े विचित्र विचित्र निशान बनते हैं, जैसे कि फॉर एग्जाम्पल कई लोगों की भाग्य रेखा ऐसे शुरू होती है, फिर टूट के दूसरी भाग्य रेखा यूं शुरू हो जाती है। ऐसे केस में ये व्यक्ति पढ़ाई किसी और चीज के कर रहा था, करियर किसी और चीज में बना चुका था, पर अचानक से कुछ ऐसा मोड़ आता है कि अब ये किसी और फील्ड में करियर बना लेता है। फॉर एग्जाम्पल इसने बीकॉम किया, उसके बाद सीए एग्जाम की तैयारी करा, सीए बन भी गया, लेकिन अब इसका मन हो रहा है कि अब मुझे बिजनेस करना है अपना, तो एकदम सीए की जॉब से बिजनेस कैटेगरी में जंप कर जाता है। ऐसी चीजें देखने को मिलती हैं अगर आपकी भाग्य रेखा टूट के दोबारा बन जाती है। ये सेम चीज होती है उन लोगों के साथ जिनकी भाग्य रेखा दो मुही होती है, यानी कि ऊपर से दो मुही हो जाए या नीचे से दो मुही हो जाए। दोनों ही केसेस में सेम चीज आप अप्लाई करोगे कि ये व्यक्ति जीवन के किसी मोड़ पे अपना करियर बदल सकता है, और इसकी एजुकेशन जो स्कूल कॉलेज में ली है वो ज्यादा काम नहीं आती, जो प्रैक्टिकल दुनिया में लोगों से सीखा है इसने वो ज्यादा इसके काम आता है। तो भाग्य रेखा इस तरह की चीजें आपके जीवन में दर्शाती है। अब अगर भाग्य रेखा पे बहुत ज्यादा कट्स हैं, लेट्स सपोज आपकी भाग्य रेखा ऐसी है इसमें बहुत ज्यादा कट्स हैं, तो फिर ये संघर्ष को दिखाती है कि जीवन में बड़ी मेहनत करनी है तब जाके मिलेगा। 2 किलो की मेहनत में 250 ग्राम का रिजल्ट मिलेगा, इस तरह का जीवन हो जाता है। अब भाग्य रेखा के बारे में समझा, अब समझते हैं मस्तिष्क रेखा के बारे में। मस्तिष्क रेखा इस हथेली में नहीं बनी हुई है जो आपकी स्क्रीन के सामने दिख रही है, मैं इसको अलग से बना रहा हूं। ये मस्तिष्क रेखा होती है इस तरह से। अब मस्तिष्क रेखा में अलग अलग तरह की साइज होते हैं इसके, जैसे कि मैंने जो मस्तिष्क रेखा बनाई है इसको हम दे देते हैं टाइप 1। टाइप 1 की मस्तिष्क रेखा जीवन में दर्शाती है कि इंसान बहुत गंभीर है, ये प्रैक्टिकल भी है, इसको बेवकूफ बनाना आसान नहीं है। ये जब तक किसी बात में रैशनल लॉजिक नहीं ढूंढ लेता तब तक ये उन पे काम नहीं करता। ये दिखाती है टाइप 1 की मस्तिष्क रेखा। नो डाउट ये इंटेलिजेंट भी है, इसको चीजें पढ़ने का, नई नई चीजें सीखने का भी बहुत शौक है। अब दूसरी भाग्य रेखा क्या हो सकती है कि जिसका साइज थोड़ा छोटा निकल कर आए। ये गलत बन गया है, फिर से सही करते हैं। जिसका साइज थोड़ा छोटा बन के आए, ये हम इसको मान लेते हैं टाइप 2 की मस्तिष्क रेखा। देखिए मस्तिष्क रेखा है, इंटेलिजेंस को दिखाती है, जितनी बड़ी उतना ज्यादा इंसान पढ़ने लिखने नॉलेज गेन करने में यकीन रखता है। अब ये क्योंकि मीडियम रेखा मानी जाती है, बहुत ज्यादा अब इसको पढ़ाई लिखाई में रुचि नहीं है, लेकिन अभी भी ये इंटरनेट के माध्यम से, ब्लॉग्स के माध्यम से, ऐप्स के माध्यम से पढ़ता रहता है। जिस करियर फील्ड में उसके अलावा भी नॉलेज बटोरने में इसका रुझान रहता है। और लेकिन अब ये ना मीडियम साइज का हो गया, कभी दिल की भी सुन लेता है, कभी दिमाग की भी सुन लेता है, इस तरह से बैलेंस करके चलता है। तो इस तरह की भी मस्तिष्क रेखा बहुत अच्छी मानी जाती है। एक तरह की मस्तिष्क रेखा और होती है, बहुत छोटी सी मस्तिष्क रेखा, इसको हम बोलेंगे कि ये टाइप 3 की मस्तिष्क रेखा है। टाइप 3 की मस्तिष्क रेखा चंचल लोगों के जीवन में देखी जाती है, जिनका स्वभाव बहुत चंचल होता है, हंसते खेलते रहते, मौज मस्ती करते रहते हैं, दूसरों की सारी दिल की बातें जानना चाहेंगे, पर जब अपनी बात दिल की बतानी होगी तो ये चुप हो जाते हैं, शांत हो जाते हैं। अपने आप को खोल के रख देना बहुत मुश्किल होता है इनके लिए, पर इनका व्यवहार आपको लगेगा कि यार इसके जीवन में तो कोई कष्ट नहीं है, कोई दुख नहीं है, पर ये अपनी मुस्कुराहट के पीछे कई गहरे राज छुपा के रखते हैं। ये होती है टाइप 3 की मस्तिष्क रेखा। अब आगे बढ़ते हैं, बात करते हैं हृदय रेखा के बारे में। इंसान की हृदय रेखा इस तरह से यहां से निकलती है, मैं फिर से सही से बनाता हूं, और ये अमूमन इस तरह से ऊपर जा सकती है, ये छोटी बड़ी भी हो सकती है। इसका मेजर कॉन्सेप्ट आप याद कर लीजिए, जितनी बड़ी हृदय रेखा उतना भोला इंसान, इन्हें भोले बादशाह कह दो आप, गलत नहीं होगा। जितनी बड़ी हृदय रेखा उतना मासूम इंसान। इससे अगर आप कोई रोते धोते कोई चीज मांग लो, ये मना नहीं कर पाएगा। इसका दिल पसीज जाता है दुनिया की दुख को देख के, दुनिया के दर्द को देख के। ये इवन इतना भी इमोशनल हो सकता है, सेंसिटिव हो सकता है कि छोटी छोटी बातें इसके दिल में घर कर जाएं, और
छोटी छोटी बातों के लिए दिन भर सोचता रहे, यानी कि ओवर थिंकर भी ये व्यक्ति हो सकता है। अब अगर यही हृदय रेखा आपकी रुझान लिए हुए है, यानी कि यहां से निकल रही है और ये आपके इस पॉइंट पे जा रही है, ऐसे लोगों की लव मैरिज के चांस अच्छे हो जाते हैं। और लव मैरिज ना भी हो तो भी ऐसे लोगों को अच्छा पार्टनर मिलता है, और जिस तरह का इन्होंने अपना पार्टनर इमेजिन किया होता है लगभग वैसा ही पार्टनर इनको मिल भी जाता है। शादीशुदा जिंदगी भी अच्छी जाती है। अब अगर यही हृदय रेखा इनकी सिर्फ इतनी बड़ी है, ज़्यादा बड़ी नहीं है, तो फिर ऐसे लोगों को समझा जाता है कि अब ये दिल से थोड़े सख्त हैं। अब इनके सामने किसी के आंसुओं का जंजाल चलता नहीं है। अब ये अपना दिमाग और दिल दोनों बैलेंस करके सोचना शुरू कर चुके होते हैं। लेकिन कई बार इतनी शक्ति आगे बढ़ जाती है, इतना सख्त हो जाते हैं अपनी लाइफ को लेके कि लोगों को लगता है कि ये तो पत्थर दिल है, इसको तो इमोशंस बिल्कुल महसूस नहीं होते। बट एक्चुअल में ये भी इमोशनल होते हैं, बट ये अपने इमोशन आपके सामने शो नहीं कर रहे होते हैं। ये बंद कमरे में रो लेंगे पर कभी आपको अपनी कमजोरी नहीं दिखाएंगे, क्योंकि ये मानते हैं कि रोना कमजोरी की निशानी है। अब अगर यही हृदय रेखा आपकी टूटी हुई है, ये हृदय रेखा थी और यहाँ पे मैं कलर चेंज करके आपको समझाता हूँ, इस तरह से कट्स लगे हुए हैं इसमें, तो फिर इसका अर्थ होता है कि इस व्यक्ति के दिल लगेंगे और दिल टूटेंगे भी। शायद जिंदगी में जिससे प्यार किया था वो व्यक्ति ना मिले, किसी और से शादी करनी पड़े, किसी और से विवाह करना पड़े, या फिर मल्टीपल रिलेशनशिप्स की भी ये रेखा हमें इशारा करती है। तो ये है मेजरली आपके जीवन की 4 रेखाएं। पर पामिस्ट्री सिर्फ इन 4 रेखाओं में नहीं है, पामिस्ट्री इससे भी ज्यादा है, वो भी आज आप इसी वीडियो में सीखोगे। देखिए ध्यान से समझिए, इस उंगली के नीचे का जो पर्वत है इसे बोलेंगे गुरु पर्वत, इसको बोलेंगे शनि पर्वत, इसको बोलेंगे सूर्य पर्वत, इसको बोलेंगे बुध पर्वत, ये हिस्सा बोला जाएगा शुक्र पर्वत, और ये हिस्सा बोला जाएगा चंद्र पर्वत। ये 2 हिस्से होते हैं छोटे छोटे मंगल के, और राहु के और केतु के ये हिस्से होते हैं। ठीक है, तो मैं राहु केतु को काला कर दे रहा हूं ताकि आप बेहतर समझें। ये काला वाला जो नंबर 1 है ये राहु का निशान है, और ये छोटा सा काला वाला जो नंबर 2 है ये केतु का निशान है। तो इस तरह से 9 ग्रहों को आप अपने हथेली में देख सकते हैं। अब इनका मतलब क्या है, इनको देखा कैसे जाएगा? बहुत सिंपल है, आपने समझ लिया कि हर ग्रह की पोजीशन आपकी हथेली में क्या है। अब बस एक थंब रूल याद कर लीजिए। अगर आपका वो पर्वत, इसको पर्वत क्यों बोलते हैं, माउंट बोलते हैं इंग्लिश में, अगर ये पर्वतनुमा आकृति में है, यानी कि उठा हुआ है ये भाग आपका, जैसे कि आप अपनी स्क्रीन पे एक बार फिर से देखिए, अगर ये भाग आपका उठा हुआ है, फूला हुआ है, मोटा सा है, तो माना जाता है कि आपका वो प्लेनेट स्ट्रांग है, और उस प्लेनेट से रिलेटेड अगर आप काम धाम करते हो तो आपको प्रॉफिट भी मिलता है। जैसे कि अगर आपका इंडेक्स फिंगर के नीचे वाला ये हिस्सा फूला हुआ है तो ऐसे व्यक्ति अमूमन कम मेहनत में अक्सर ज़्यादा बेहतर कर पाते हैं, कम मेहनत में आगे निकल जाते हैं। शनि पर्वत अगर नीचे फूला हुआ है तो माना जाएगा ये व्यक्ति अच्छा व्यापारी हो सकता है, मेहनती बहुत हो सकता है, हार्ड वर्कर हो सकता है, जीवन में रुकावटें भी आएंगी पर डट के सामना करेगा क्योंकि इसकी विल पावर भी बहुत अच्छी है। सूर्य पर्वत अच्छा है तो इसको सेंटर ऑफ अट्रैक्शन बनने का शौक भी होता है, और इसको सेंटर ऑफ अट्रैक्शन जीवन कई बार बना भी देता है। वहीं पे अगर बुध पर्वत अच्छा है तो अच्छे विवाह की, अच्छी वाणी की, यानी कि बोलचाल का बहुत अच्छा होता है व्यक्ति, और अच्छा बिजनेस इंटेलेक्ट भी होता है इसके अंदर, इन भी बातों को दर्शाता है। ये अंगूठे के पास वाला हिस्सा जो आप अपनी स्क्रीन पे अलग से देख सकते हो, ये हिस्सा अगर फूला हुआ है तो ये शुक्र पर्वत को दिखाता है, जो कि आपके जीवन में लग्जरी, फैमिली, स्पाउस और बच्चों को भी दर्शाता है। तो अगर ये फूला हुआ है तो आपको इन सभी चीज़ों का, घर, गाड़ी, बंगला, शोहरत का सुख भी मिलता है। अब अगर आपका ये हिस्सा उभरा हुआ है तो आप इमोशनल हो सकते हैं, माता के बड़े करीबी हो सकते हैं, माता को प्रेम भी करते हुए हो सकते हैं, इवन माता के गुण कई सारे आपके अंदर भी आ सकते हो। कहते नहीं है कि इसकी नाक तो मम्मी पे गई है, इसकी आंख मम्मी पे गई है, इस तरह की चीज़ें आपके अपने जीवन में आ सकती है। तो इन ग्रहों से जुड़ी हुई चीज़ें आपको दिखाई देती है। अब आपकी हथेली का मंगल पर्वत, ये इन 2 पर्वतों को अगर कोई रेखा जोड़ रही है हृदय रेखा के अलावा, या फिर ये पर्वत उठे हुए हैं, उभरे हुए हैं आपकी हथेली में, अपने दम से प्रॉपर्टी क्रिएट करता है इंसान, अपने ही दम से अपने जो पुश्तें इसके आने वाली हैं, कुछ बिजनेस क्रिएट करके जा सकता है, पावरफुल होता है, थोड़ा सा रौब होता है इसके अंदर, रौबीला अंदाज होता है इसका, अगर ये मंगल पर्वत उठे हुए हैं इस व्यक्ति के। अब बात करते हैं राहु केतु की। राहु केतु की इतनी ज़्यादा खास पामिस्ट्री में वैसे बात होती नहीं है, और आपको बस इतना समझ लेना चाहिए कि अगर राहु केतु का पर्वत दबा हुआ है तो ज़्यादा अच्छा है, उभरा हुआ हम इसे अच्छा नहीं मानते। तो
मोटा मोटा पर्वतों में जो कॉन्सेप्ट है उभरे हुए है, मोटे से है, फूले हुए है तो अच्छा है, दबे हुए पचके हुए हैं तो जितनी अच्छी अच्छी चीजें मैंने बताई हैं आपको यही उस व्यक्ति को नहीं मिलेंगी। अब कुछ और रेखाएं भी होती हैं इंसान की हथेली में, जैसे कि सूर्य रेखा। अब ये सूर्य रेखा यहां से निकल कर आती है, ये जितनी सीधी जितनी प्यारी उतना अच्छा उतना मान सम्मान मिलेगा। राजनीति में जा सकता है व्यक्ति, राजनीति में शोहरत कमा सकता है। ये जैसे जैसे उम्र बढ़े वैसे वैसे इसको मान सम्मान मिले। ये बचपन से ही इज्जतदार व्यक्ति के घर में पैदा हुआ हो और खुद भी ऐसे काम करे कि इज्जत मिलती चली जाए, ये इस बात को दर्शाता है। पर अगर यही सूर्य रेखा कटी हुई है, क्रॉस बना है इस पे, तो ये इस बात को दर्शाता है कि व्यक्ति कितनी मेहनत कर ले अपने काम की इज्जत इसको नहीं मिलती, काम का क्रेडिट कोई और ले जाता है। मर भी जाए किसी के लिए तो भी लगेगा कि अरे ये तो तुम्हारा काम था, कोई तारीफ करने वाला नहीं मिलता। इस तरह की चीजें जीवन में देखता है। मछली का निशान आप देखो कि अगर मछली का निशान आपका इस जगह पे बन जाता है गुरु पर्वत पे, ऐसे लोग बहुत भाग्यशाली, सौभाग्यशाली, धनवान व्यक्ति बनते हैं। और ऐसे लोग अपनी मेहनत से अपने पुरानी घर खानदान की गरीबी तक को हटाकर जीवन में बहुत अच्छा बुढ़ापा जीते हैं और बहुत एक शान और शौकत की जिंदगी जीते हैं। मछली का मुंह बस ऊपर होना चाहिए। अब एक हथेली की रेखा बनती है कि अगर आपकी मस्तिष्क रेखा इस तरह से आई है, आपकी भाग्य रेखा इस तरह से गई है और यहाँ पर एक बुध रेखा, जी हाँ, ये जा रही है, तो आप यहाँ पर पाएंगे कि ये जो हिस्सा है, ये जो पोर्शन है जिसको मैं रेड कर रहा हूं, ये बेसिकली एक ट्रायंगल जैसी आकृति बन रही है। इस ट्रायंगल को बोला जाता है धन की कोठरी। जी हाँ, ऐसा व्यक्ति धन संचय करने में सफलता प्राप्त करता है। मरते दम तक ये कुछ 2-3 प्रॉपर्टी क्रिएट कर सकता है या फिर अच्छा खासा बैंक बैलेंस अपने बच्चों बीवी के लिए छोड़ के जा सकता है, या फिर अगर कोई महिला है तो अपने हस्बैंड या फिर अपने बच्चों के लिए प्रॉपर्टी बना के छोड़ के जाने वाला ये हाथ होता है। ऐसे हाथ को भी बहुत भाग्यशाली माना जाता है। अब कुछ हथेलियों में आप देखोगे ना कि दुनिया भर की रेखाएं हैं और दुनिया भर के क्रॉस लगे हुए हैं, एक मकड़ी का जाल बना हुआ है हथेली में। ऐसे लोग ओवरथिंकर होते हैं, बहुत सोचते हैं और टेंशन बहुत लेते हैं, स्ट्रेस बहुत लेते हैं। और ये निशानी किसी भी जीवन में आपके अगर हथेली में दिखाई दे, हाथ में हर चीज कटी हुई है, समझ जाइएगा कि आपकी सेहत पे प्रभाव आने वाला है या फिर डिप्रेशन के आप शिकार होने वाले हैं। ऐसे में आपको किसी अच्छे विशेषज्ञ को हथेली दिखा के या कुंडली दिखा के उपचार करवा लेने चाहिए। पूरा वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। उम्मीद है यह वीडियो आपको पसंद आई होगी, तो हमारे चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।